बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले किंगडम फंजाई में प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्कोमाइसीट जो शुरू किया है, ठीक है, एस्कोमाइसीट की इंट्रोडक्शंस पे हमने बात की। उसके बाद फिर इसमें यूनिसेलुलर यीस्ट था और मल्टीसेलुलर हमारे पास पेनिसिलियम था। तो यूनिसेलुलर यीस्ट पे की इंट्रोडक्शंस पर भी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज का लेक्चर में हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन जो यीस्ट में होता है उस पर बात करेंगे। वन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो आप सब कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स को आखिर तक लाजमी वॉच करें, ठीक है। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब हमारे पास जो है जो यीस्ट है, देखिए यीस्ट में हमने ऑलरेडी इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की है। आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट के ऊपर जो है वो बात करना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट दो तरीके से होता है। एक तरीका उसमें बडिंग है और जो दूसरा तरीका है उस तरीके को हम जो है वो फिशन कहते हैं, ठीक है। ये दो इसमें अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोसीजर है। अच्छा, जो बडिंग है, बडिंग की जो हमारे पास तारीफ है, बडिंग में हम लिखते हैं कि एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसी टाइप जिसमें हमारे पास जो है वो सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ निकले और वो आउटग्रोथ इनलार्ज हो जाए और इनलार्ज होने के बाद ये डिटेच हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बडिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a type of asexual reproductions in which the outgrowth, इसमें होता क्या है कि आउटग्रोथ जो है, ठीक है, इन विच द आउटग्रोथ आर produced its elongate and detached from parent cell is called budding। बडिंग एक ऐसे अमल है जिसमें हमारे पास जो है एक पेरेंट सेल पे आउटग्रोथ निकल आती है और वो आउटग्रोथ एलोंगेट हो जाते हैं या इनलार्ज हो जाते हैं। एक टाइम के बाद जो है वो पेरेंट सेल से डिटेच हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में एक फंजाई का एक सेल है, बाहर आपको पता है ये रहा आपका सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड एज ए सेल मेम्ब्रेन है। सेंटर में इसका जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। अब होता क्या है कि ये जो सेल हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास सेल है, इस सेल में ऐसे आउटग्रोथ पैदा हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। इस सेल में ऐसा आउटग्रोथ जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब इसके सेंटर में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसके अपना जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब इधर ये जो आउटग्रोथ पैदा हुआ है, अब सबको पता है डियर स्टूडेंट्स, इस आउटग्रोथ को हम बडिंग कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अगली मरहला में ये जो सेल है, ये जो हमारे पास सेल है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस दो हाफ हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये यही सेल है। यहाँ पे होता क्या है कि इसका सेल जो है वो ऐसे दो हाफ हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये दो हाफ हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है वो सीधा इस बडिंग वाले एरिया में आ जाते हैं, यानी एक न्यूक्लियस इस बडिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर यही सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो दरअसल हमारे पास क्या हुआ है, दरअसल इसका न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे
डिवाइड हुआ है तो यहाँ से इधर हमारे पास ये बडिंग है, तो इसका ये जो न्यूक्लियस है मैं जरा रेड कलर से मेंशन करता हूँ। यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाते हैं और एक न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये रह जाते हैं, रह जाने के बाद जो है अब अगली मरहला ये होगा कि ये जो हमारे पास बडिंग है, ये बडिंग इस पेरेंट सेल से ऐसे डिवाइड यानी डिटेच हो जाते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका पेरेंट सेल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए पेरेंट सेल। ये हमारे पास आउटग्रोथ है जिसको हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगला मरहला क्या होगा? अगले मरहले में यही सेल है। ठीक है, यही हमारे पास सेल है। ठीक है, इस सेल से ये जो आउटग्रोथ है ये यहां से डिटेच हो जाते हैं। ठीक है, ये बिकम हमारे पास क्या हो जाते हैं? डिटेच्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये डिटेच्ड हो जाते हैं, अब यहाँ पर ये देखो दूसरा सेल इस तरह बन गया है। अब ये जो हमारे पास है इसमें भी वही न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है, इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद है। अब इसमें भी जो है वो क्या मौजूद है? न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। अब न्यूक्लियस मौजूद होने के बाद जो है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे ना, याद देखो सारे स्टूडेंट्स यहाँ फोकस करें, ये जो है इसको हम कहते हैं बर्ड सेल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए बर्ड सेल। एक ये है, इसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। ये रहा पेरेंट सेल। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है ये जो सेल है, ये जो हमारे पास सेल है, अब ये तो एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। साथ में ये जो बर्ड सेल है इसका साइज भी वापस उसी पेरेंट सेल की तरह हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो बडिंग है ये एक ऐसे अमल है जहां पर एक पेरेंट सेल में हमारे पास आउटग्रोथ पैदा होती है, वो आउटग्रोथ इनलार्ज हो जाते हैं। जैसे इनलार्ज हो जाते हैं, इसका पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं दो हिस्सों में, तो वो न्यूक्लियस जो है वो बर्ड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जैसे वो बर्ड की तरफ आ जाते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ पे रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे रह जाते हैं, अब उसके बाद जो है ये न्यूक्लियस जो है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे। उसके बाद ये जो बर्ड वाला एरिया है वो यहाँ इसे क्या हो जाते हैं? डिटेच्ड हो जाते हैं। जैसे डिटेच हो जाते हैं तो यहाँ पे एक बर्ड सेल बन जाते हैं और एक हमारे पास पेरेंट सेल बन जाते हैं। जैसे ही पेरेंट सेल बन जाते हैं तो फाइनली लास्ट में फिर ये बर्ड सेल ग्रो करते हैं और उसका साइज बिल्कुल पेरेंट सेल के बराबर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बडिंग। एक दूसरा हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फिजन्स कहते हैं। अच्छा, फिजन्स ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है, दूसरा मरहला इसमें है, दैट वाज कॉल्ड एज ए फिजन्स। फिजन में होता क्या है? फिजन भी एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, यानी एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो एक टाइप है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले जो सेल का जो न्यूक्लियस है, यानी सेल एलोंगेट हो जाते हैं। सेल खुद हमारे पास उसकी साइज बढ़ जाते हैं। एलोंगेट के साथ साथ सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का जो अपना न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी एलोंगेट हो जाते हैं। जैसे ही सेल का न्यूक्लियस एलोंगेट हो जाते हैं तो ये जो सेल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल जो है वो टू हाफ में ये डिवाइड हो जाते हैं। टू हाफ में हमारे पास क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। जब ये टू हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, इस अमल को बायोलॉजी की जुबान में जो है उसको जो है हम फिजन्स कहते हैं। अब इस फिजन्स में हमारे पास यहाँ पे देखिए जरा, ये मेरे पास सेल है। ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट सेल है। ठीक है, इस ईस्ट सेल के सेंटर में यहाँ पे उसका न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस रखता है। अब जब ये सेल दो में डिवाइड होगा, दो में डिवाइड होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाद इसका ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे दो हिस्सों में, एक तो एलोंगेट हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो आधा हमारे पास यहाँ आ जाते हैं न्यूक्लियस में। इसको इस तरह हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल बनाता हूँ। एक न्यूक्लियस इसके यहाँ पे आ जाते हैं, बीच में ऐसे
ये दो हिस्सों में इसकी साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें जो है वो साइटोकाइनेसिस, जिसको हम अल्फाज में कहते हैं साइटोप्लाज्म, डिवाइड हो जाते हैं। क्यूरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का अमल हो जाते हैं। अब जब ये अमल हो जाते हैं तो यही सेल है ये दो हाफ सेल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी दो कंप्लीट सेल्स में ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये दो सेल में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, अब इसमें भी हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। अब हम यहाँ लिखते हैं डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में हम क्या लिखोगे, डॉटर सेल आर फाउंड, डॉटर सेल आर फाउंड, यहाँ पे डॉटर सेल बन गया एज अ रिजल्ट ऑफ फिशंस। ठीक है, फिशंस के रिजल्ट के थ्रू जो है यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गए, तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। अब दूसरे लेक्चर के पार्ट बी में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट पर जो है वो हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।